सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट विद आशु। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 13। तो चलिए शुरू करते हैं। कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। आपको फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट गिवन है आपके पास 5 लाख। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है फॉर्मूला राइट डाउन कर लेते हैं। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला था? ठीक है, आपको जो है कैलकुलेट करना ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो सिंपली उसका फॉर्मूला राइट डाउन कर लेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट में से हम लेस करते थे नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन सी? जो कि आपकी बिजनेस से जुड़ी हुई इनकम नहीं है। ठीक है, जुड़ी हुई नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद ऐड करते थे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, ऐसे एक्सपेंसेस जो आपके बिजनेस से जुड़े हुए नहीं है पर वो होते हैं, उनको हमने पे करना होता है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले नॉन ऑपरेटिंग इनकम कैलकुलेट करेंगे। वो कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे लिख लेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो देखते क्वेश्चन में कौन कौन सी इनकम है। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट आपको गिवन है 5 लाख का। फिर उसके बाद डिविडेंड रिसीव 6 लाख, सॉरी 6,000। ठीक है, ये आपकी जो है बिजनेस से जुड़ी हुई इनकम नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद लॉस ऑन, ये आपका एक्सपेंस है, लॉस बाय फायर ये भी। फिर उसके बाद आता है रेंट रिसीव 24,000। ठीक है, ये भी जो है आपका नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। ठीक है, ये दो जो है आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो जाएगी। एक कौन कौन सी? डिविडेंड रिसीव प्लस रेंट रिसीव। ठीक है, डिविडेंड और रेंट। डिविडेंड कितना था आपका? 6,000 प्लस 24,000 रेंट। तो आपके पास नॉन ऑपरेटिंग इनकम कितनी हो जाएगी? ₹30,000। ठीक है, अब ऐसे कैलकुलेट करते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, जो आपके बिजनेस से जुड़े हुए एक्सपेंसेस नहीं होते। तो वो कौन कौन से होते हैं अभी क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए, ये सबसे पहला लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर दे रखा है 12,000 का। तो ये जो है आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। ठीक है, फिर लॉस बाय फायर, ये आपका बिजनेस से जुड़ा हुआ नहीं है, 50,000, ये भी आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस बन जाएगा। सैलरी जो है आपका बिजनेस से जुड़ा हुआ है, तो जस्ट इसको इग्नोर करेंगे। ठीक है, सैलरी जो है जब आप एम्प्लॉय रखते हैं तो उसको सैलरी देते हैं मंथली बेसिस पे। ठीक है, तो सैलरी जो है आपका बिजनेस से जुड़ा हुआ एक्सपेंस है, तो ठीक है इसको इग्नोर करेंगे। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम बैंक। अगर आपने बैंक से लोन ले रखा है, उस पर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं 10,000 का। ठीक है, तो ये भी आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस बन जाएगा। फिर उसके बाद रेंट रिसीव तो हो गया। डोनेशन, डोनेशन भी जो है आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है। ठीक है, 5,100 का। ठीक है, सैलरी को जस्ट इग्नोर करेंगे, बाकी सारी चीज़ें आ जाएगी। ठीक है, कौन कौन सी? लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। ठीक है, आपने फर्नीचर बेचा तो लॉस हो गया। ठीक है, जब आपने फर्नीचर सेल करा तो आपको लॉस हुआ। ठीक है, और क्या आएगा? लॉस बाय फायर, प्लस कर देंगे लॉस बाय फायर। ठीक है, आग लगने की वजह से आपको नुकसान हो गया। सैलरी को इग्नोर करेंगे। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, आपने लोन ले रखा है बैंक से तो उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो ये भी जो है आपका बिजनेस से जुड़ा हुआ जो है एक्सपेंस नहीं है, तो ये आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर आ जाएगा। फिर प्लस करेंगे, और कौन सा आपके पास? डोनेशन। ठीक है, डोनेशन, आप डोनेशन कर रहे हैं किसी चीज़ में, चैरिटी फंड में। ठीक है, तो अब सिंपल लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कितने का था? 12,000। ठीक है, फिर उसके बाद लॉस बाय फायर कितने का था? 50,000। ठीक है, 50,000 का जो है आपने का आग लगने से वजह से नुकसान हो गया। फिर इसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है? 24,000। ठीक है, नहीं सॉरी 24,000 नहीं, 10,000 है। 24,000 तो आपका वो था रेंट रिसीव।
ठीक है, ये 10,000 है, 12,000, 50,000 प्लस 10,000 और लास्ट में डोनेशन कितना है 5,100। तो ये इन सब को टोटल करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 77,100। ठीक है, 12,000 प्लस 50,000 प्लस 10,000 प्लस 5,100, तो कितना आ जाएगा 77,100। ठीक है, ये आपका क्या माना जाएगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो आपके बिजनेस से जुड़े हुए नहीं है। और ऐसे ये 30,000 जो है आपके इनकम मान लीजिए, नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो कि आपकी बिजनेस से जुड़ी हुई इनकम नहीं है। ठीक है, अब बस सिंपल हम इस फॉर्मूले पुट करके ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल देंगे। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट आपको गिवन है 5 लाख। 5 लाख में से आप क्या लेस करते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, वो की कितनी है, टोटल करके कितनी है 30,000। फिर ऐड करते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वो कितने हैं 77,100। तो सिंपल 77,100, तो बस प्लस माइनस करके जो है आपका क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, 5 लाख में से लेस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम 30,000 और ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 77,100, तो आपका जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा 5,47,100। ठीक है, कितना आ जाएगा 5,47,100। ठीक है, जो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, सैलरी को हम क्यों इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि सैलरी जो है आपकी बिजनेस से जुड़ी हुई एक्सपेंस है। तो ठीक है, इसको हम इग्नोर कर रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त हम वो वाले एक्सपेंस लेते हैं जो कि आपके बिजनेस से जुड़े हुए नहीं होते। ठीक है, सैलरी जो है आपकी बिजनेस से जुड़ी हुई है तो उसको हमने जस्ट इग्नोर कर दिया। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल लेंगे इसी फॉर्मूले से। 5,47,100 आ गया आपका। ठीक है, तो ये था आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 13। अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 12 चाहिए तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।